शुभेंदु अधिकारी सीएम योगी की तरह तेज और तुरंत फैसला लेने की नीति भी अपना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू करने का फैसला लिया गया। नौकरशाहों की केंद्रीय ट्रेनिंग और बीएनएस लागू करने से लेकर 2015 से बंद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला भी लिया। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों में बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को 45 दिन के अंदर जमीन देने का फैसला सबसे बड़ा और सबसे अहम माना जा रहा है। यह सीधे सीधे बीजेपी की जो कहा वो किया की नीति पर ठप्पा लगा दिया। बंगाल में जब तक ममता बनर्जी की सत्ता रही उस पूरे समय में बीजेपी ने अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। चुनाव के दौरान पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक घुसपैठियों को अल्टीमेटम देते हुए दिखाई दे चुके। अमित शाह कह चुके हैं कि सरकार बनते ही 45 दिन के अंदर बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन दे दी जाएगी। ममता बनर्जी ने अपने पूरे शासन के दौरान बीएसएफ से तनातनी जारी आरोप लगा रही थी। पहले तो उन्होंने बॉर्डर से सटे इलाकों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया। फिर भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को कुल 127 किलोमीटर जमीन की जरूरत थी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने बीएसएफ को सिर्फ 8 किलोमीटर ही जमीन दी, जिससे बाड़बंदी का काम लेट हुआ और टल भी गया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से सटे 9 जिलों में एक्वायर्ड 127 किलोमीटर जमीन के लिए राज्य की ममता सरकार को केंद्र से मुआवजा तक नहीं। केंद्र सरकार ने मुआवजा दे दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी। कोलकाता हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जमीन बीएसएफ को सौंपी जाए, लेकिन इसके बाद भी ममता सरकार ने यह जमीन बीएसएफ को नहीं दी। अब सोचिए, मतलब सरकार और बीएसएफ को छोड़ दीजिए, कोर्ट के आदेश तक का पालन नहीं किया गया। इस पर ममता सरकार को कोर्ट से फटकार मिली, यहां तक कि 25,000 रुपए जुर्माना तक ममता सरकार को भरना पड़ गया। लेकिन ममता बनर्जी टस से मस नहीं हुई। आरोप है कि ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक बनाने और बढ़ाने के लिए बॉर्डर और उसकी फेंसिंग के मुद्दे को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। ममता बनर्जी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि वो बंगाल में वापस लौटने वाली हैं, इसलिए उन्होंने कोर्ट की फटकार के बाद भी मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सत्ता बदलने के बाद नीति और नीयत कैसे बदल गई है, पहले वो सुनिए, फिर आगे बताऊंगा कि आखिरकार यह मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही 45 दिन में 600 एकड़ भूमि जो बाढ़ पूरी करने के लिए चाहिए वो हम भारत सरकार को देकर सीमा पर बाढ़ लगाने का काम पूरा कर देंगे। ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है। आपने सुना ना, 45 दिन मतलब 45 दिन जो डेडलाइन चुनाव के पहले रखी गई थी उसी पर आज अमल हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार ममता बनर्जी इस मुद्दे को अटकाकर क्यों रखना चाहती थी और इतने सालों में ये फेंसिंग क्यों नहीं हो। भारत और बांग्लादेश आपस में तकरीबन 4097 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं, जिसमें से पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी यानी कि तकरीबन 2217 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। 2217 किलोमीटर लंबी सीमा जो कि खास तौर पर नदी और मैदानी इलाके में फैली हुई है, इसमें से 1647 किलोमीटर से ज्यादा हिस्से पर फेंसिंग हो चुकी है। लेकिन 570 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जिस पर पाबंदी और बाड़बंदी अभी तक नहीं हो पाई। 570 किलोमीटर में 112 किलोमीटर का वो इलाका है जहां पर फेंसिंग संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है वो भी आपको बता दें। दरअसल ये 112 किलोमीटर का पूरा इलाका नदियों, नालों, दलदल और पानी के नीचे डूबा हुआ डेल्टा है। इस तरह की जगह पर खंबे गाड़कर फेंसिंग करना संभव नहीं है, तो इसलिए इस 112 किलोमीटर में फेंसिंग नहीं हो सकती है। अब बचा 456 किलोमीटर का इलाका जहां फेंसिंग होनी है। यही इलाका है जहां पर बाढ़ न होने की वजह से घुसपैठिए बिना रोक टोक भारत की सीमा में दाखिल हुए और इतने सालों से यही खुला बॉर्डर आतंकियों और तस्करों के लिए रेड कारपेट का काम करता रहा।
लेकिन इलाका पूरी तरह से खुला पड़ा है। सिर्फ कहने पर मत जाइए, हम ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए आपको, और देखिए एक बार। देखिए, आपको तस्वीर हम दिखाते हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर पर किस तरह से यहाँ तक फेंसिंग का जो काम है वो आप देखिए किया हुआ है। जो नया फेंसिंग है वो यहाँ पर बना हुआ है और उसके बाद जो काम है वो पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद काम जो है वो अभी चल रहा है इस पूरे इलाके में, और इसी को लेकर ये पूरा मामला है कि जमीन का जो अधिग्रहण है वो लटका हुआ था और इस वजह से फेंसिंग का काम जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। ये देखिए, अब खुला है पूरा बॉर्डर, अगर जाना होगा कोई आराम से आसानी से इस रास्ते से अंदर जा सकता है, आ सकता है। तो ऐसे में ये काफी खतरा है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और कहीं ना कहीं जो घुसपैठ की समस्या है, जो जिस तरह से लगातार जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेश से भारत में घुस रहे हैं, तो वो इसी तरह के रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, जंगलों से, झाड़ियों से, नदियों से होते हुए वो जो भारत की सीमा है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी मुश्किल बनकर ये सामने है ही अपना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू करने का फैसला लिया गया। नौकरशाहों की केंद्रीय ट्रेनिंग और बीएनएस लागू करने से लेकर 2015 से बंद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला भी लिया। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों में बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को 45 दिन के अंदर जमीन देने का फैसला सबसे बड़ा और सबसे अहम माना जा रहा है। यह सीधे सीधे बीजेपी की जो कहा वो किया की नीति पर ठप्पा लगा दिया। बंगाल में जब तक ममता बनर्जी की सत्ता रही, उस पूरे समय में बीजेपी ने अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। चुनाव के दौरान पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक घुसपैठियों को अल्टीमेटम देते हुए दिखाई दे चुके। अमित शाह कह चुके हैं कि सरकार बनते ही 45 दिन के अंदर बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन दे दी जाएगी। ममता बनर्जी ने अपने पूरे शासन के दौरान बीएसएफ से तनातनी जारी आरोप लगा रही थी। पहले तो उन्होंने बॉर्डर से सटे इलाकों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया था। फिर भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को कुल 127 किलोमीटर जमीन की जरूरत थी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने बीएसएफ को सिर्फ 8 किलोमीटर ही जमीन दी, जिससे बाड़बंदी का काम लेट हुआ और टल भी गया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से सटे 9 जिलों में एक्वायर्ड 127 किलोमीटर जमीन के लिए राज्य की ममता सरकार को केंद्र से मुआवजा तक नहीं। केंद्र सरकार ने मुआवजा दे दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी। कोलकाता हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जमीन बीएसएफ को सौंपी जाए, लेकिन इसके बाद भी ममता सरकार ने यह जमीन बीएसएफ को नहीं दी। अब सोचिए, मतलब सरकार और बीएसएफ को छोड़ दीजिए, कोर्ट के आदेश तक का पालन नहीं किया गया। इस पर ममता सरकार को कोर्ट से फटकार मिली, यहां तक कि 25,000 रुपए जुर्माना तक ममता सरकार को भरना पड़ गया। लेकिन ममता बनर्जी टस से मस नहीं। आरोप है कि ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक बनाने और बढ़ाने के लिए बॉर्डर और उसकी फेंसिंग के मुद्दे को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। ममता बनर्जी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि वो बंगाल में वापस लौटने वाली हैं, इसलिए उन्होंने कोर्ट की फटकार के बाद भी मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सत्ता बदलने के बाद नीति और नीयत कैसे बदल गई है, पहले वो सुनिए, फिर आगे बताऊंगा कि आखिरकार यह मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है।